नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 2 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को कर लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 2 के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे आपको पता चलेगा। तो इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसमें देखेंगे सबका यदि जोड़ा बन जाता है तो यह जो संख्या दी गई 5400 पूर्ण वर्ग संख्या होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 27 दूना 5400। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा और बच गया 1 तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, बच गया 1, 15 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बच गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बच गया 1, 17 हो जाएगा, 5 या 15 बच जाएगा, 2 25 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम कितने से काटते हैं, तो हम काटते हैं इसको 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच गया 3 तो 35 हो गया, 5 7 35, सब 27 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9 ये भी कट जाएगा 3 से, फिर इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जोड़ा यदि बन जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए एक जोड़ा ये 2 2 का बन रहा है, एक जोड़ा ये 5 का बन रहा है, एक जोड़ा ये 3 का बन रहा है। ठीक है, देखिए 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था। यहाँ पर जो संख्या दी गई है 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है √41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है आप लोगों को। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो √ में 41 का वर्ग लिखेंगे और माइनस का 40 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 41 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 1681 और माइनस का 40 का कितना होता है आपको पता होगा, 1600 होता है। ठीक है, अब इसको घटा देंगे 1681 से 1600 तो √ में 8100 आ जाएगा। ठीक है, 81 को √ में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम 9 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 × 9 लिख सकते हैं। अब जोड़ा बन गया तो एक बार ही निकल जाएगा, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान 9 मिल जाएगा। दूसरे का आप देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 पोर्शन दिए गए हैं, तीनों को आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 15876। तो इसको सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 बच जाएगा, 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 19 हो जाएगा, 8 दूनी 9 दूनी 18 हो जाएगा। आप देखिएगा 9 दूनी 18, 1 बच जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 बच जाएगा, 1 ये 18, 9 दूनी 18 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, अब देख रहे होंगे इस किससे काटेंगे, तो इसको भी हम फिर से देखते हैं, 3 से ही काटते हैं। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 बच जाएगा, एक फिर 12 हो जाएगा, फिर 3 चौको 12, एक और यहाँ पर 3 है, 3 एकम 3 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कितने से काटेंगे, तो इसको काटने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 3 से काटना होगा। तो 3 से आप काट सकते हैं इसको, तो 3 एकम 3 यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, फिर बच जाएगा 14 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 आप लोगों को 4 3 12 मिल जाएगा आप लोगों को। फिर ये कितना हो जाएगा, 21 7 21 तो मिल जाएगा 147 के। ठीक है, फिर इसको कितने से काटेंगे, 7 से काट देते हैं तो 7 दूनी 14 मिल जाएगा, 7 एकम 7। फिर 3 से काटेंगे 21 को, तो यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 7 या 21 होता है। तो फिर इतना कितना मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर मिल जाएगा 7 से 7 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए सबका जोड़ा बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। तो एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा ये 3 का बन रहा है और 7 का देखिए ये 7 और ये 7 दोनों मिलकर एक जोड़ा ये और ये 7 बना रहे हैं और एक 3 ये मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 2 का एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी 2 गुणे 1 बार लिखेंगे जोड़े में, और 3 का एक जोड़ा ये बन रहा है और ये वाला 3 मिलकर एक जोड़ा ये बनाएंगे और 7 का एक जोड़ा ये और ये। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, ये मिल जाएगा आप लोगों को। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा है। ठीक है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का ये 2 जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 3 18, 18 7 126, तो 126 मिल जाएगा, प्लस माइनस 126। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे आपको दिया गया है 1,48,225। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 4 48 हो जाएगा, 5 9 45 बच जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा 32, तो 5 6 5 30 हो जाएगा, बच जाएगा 2 ये 22 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, 5 25 भी। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 5 25 बच जाएगा, 4 यहाँ पर 46 हो जाएगा, 5 9 45 बच जाएगा, 1 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बच जाएगा, 9 25 45 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम किससे काटेंगे इसको, तो इसको काटना चाहें तो आप लोग 7 से काट सकते हैं। अब 7 से काटेंगे आप लोग तो कितना मिल जाएगा, 7 8 56 मिल जाएगा, 3 ये 32 हो जाएगा, 7 चौको 28 बच जाएगा, 4 7 7 49 मिल जाएगा। ठीक है, फिर किससे काटेंगे, फिर आप लोग काटेंगे इसको 7 से। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा आप लोगों को, बच गया 1 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 121 आप लोगों को मिल गया। इसको किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 आ जाएगा, 11 11। ठीक है, देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है, 5 का 7 का 11 का। ठीक है, तो कैसे
आ जाएगा इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 7 35, 35 का गुणा 11 में करिए तो 35 का गुणा 11 में करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा लगभग 385 मिल जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों का होगा, ठीक है। चाहे प्लस का 385 का गुणन मतलब इसका वर्ग कीजिए तो आप लोगों को 1,48,225 मिलेगा, चाहे माइनस का, ठीक है। तीसरे में दिया गया है 69 6 यानी कितना दिया गया है 69,696, ठीक है। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच जाएगा 8 दूनी 16 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको कितने से काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच जाएगा 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 12 दूनी 24 मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 8712 मिल गया। फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बच गया, 1 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 1 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 2 1 हम 2 यहाँ पर मिल जाएगा, बच जाएगा 1 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 मिल जाएगा, ठीक है। 2178। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर किसके काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 1 2 मिल जाएगा और ये 17 दिया गया है आप लोगों को, तो कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा 1000, 8 दूनी 16 मिल जाएगा आप लोगों को, बच जाएगा 1 ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1089 मिल जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 मिल जाएगा, बच जाएगा 1 18, 6 3 18, 3 3 9 363, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर 300 काटेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 3 1 3 3 2 6 1 मिल जाएगा, ठीक है। 11 से इसको काट दीजिएगा, 11 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है। जोड़ा बनाइएगा तो 2 का एक जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा, 2 का तीसरा जोड़ा और 3 का एक जोड़ा 11 का, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, यही आप लोगों को मिल जाएगा इसका वर्गमूल। तो 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 गुणे 11 कर लिएगा आप लोगों को प्लस माइनस 264, ठीक है। तो प्लस माइनस 264 चाहे प्लस का 264 का वर्ग कीजिए तो आपको 69,696 मिलेगा, चाहे माइनस का, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है देखिए धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले में आपको दिया गया है अंडर रूट, आप ये देखिए 5 का वर्ग दिया गया है तो 5 का वर्ग 25 होता है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग फिर 25 होता है, ठीक है। अब अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25 25 जोड़ेंगे 50 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 को हम क्या करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 5 25 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लिख लिया, देखिए 5 यहाँ से निकल जाएगा, जोड़ा बन रहा है तो 5 निकल जाएगा, अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक है। अब देखेंगे दूसरे वाले में, दूसरे में देखिए आपको दिया गया है पहले 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर इसको 44 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो अंडर रूट में कितना मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो 169 मिल जाएगा और 169 किसका वर्ग है तो आपको पता है कि 13 का वर्ग है, तो चाहे प्लस माइनस 13 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे तीसरे वाले में, तीसरे में आप देखिए 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग आपको पता है कि 900 होता है, ठीक है। लेकिन 900 का वर्गमूल कितना होता है, 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आप लोगों को 930 के करीब मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे चौथे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में आपको पता है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है ये 20, ठीक है। 20 में 400 होता है। इसी प्रकार देखेंगे हम इसका 0.04 का वर्गमूल कितना होता है 0.2 होता है, ठीक है, क्योंकि जब करेंगे तो 2 अंक पर चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे अगले में आपको दिया गया है 2 2 4 2 6, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन रहा है तो कितना आ जाएगा 0.002 आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसी को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 20.202 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसको ये वाला 2 ये है, 0 बीच में आ गया है, फिर 2 आ गया है तो 20.202 ही मिल जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, 5वें में कहा गया है भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 3 पोर्शन दिए गए हैं, तीनों पोर्शनों को आपको भाग विधि से हल करना है, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं आपको दिया गया है 4225, तो इसको करेंगे सबसे पहले हम बाएं हाथ से जोड़ा बनाएंगे भाग विधि से करने के लिए। तो जोड़ा हमारा बन गया है 2। देखिए 42 आपको मिला है, किसका वर्ग इससे छोटा होता है तो 6 का होता है, तो 6 लिखेंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़कर हम लिख देंगे 12 और इसका गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे 36 और ये 12 से 6 जाएगा, 6 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 0 36 6 42 हो जाएगा, 25 यहाँ पर उतार लेंगे तो आपको पता है 125 पंचे 625 हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 625 ये आ जाएगा, ये वाला 5 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इस प्रकार देखिएगा ये कट गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों को प्लस माइनस का 65, ठीक है, इसका वर्ग मिल गया 65। तो देखिएगा आप दूसरे में आपको दिया गया है कितना दिया गया है आप लोगों को 75,625, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 75,625 और भाग विधि से करना है तो इसको हम भाग विधि से इस प्रकार से करेंगे, दाएं से हम जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ऊपर ये बच गया है तो कितना करेंगे 2 से करेंगे तो 2 दूनी आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर 4 कर दीजिएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा और 56 यहाँ पर एजीट्यूड उतार लेंगे। अब इसमें हम कितने से गुणा करें यहाँ पर कि आप लोगों को आगे वाला यानी 356 से कम या इससे ज़्यादा मिल जाएगा, तो 7 बार से करेंगे तो 7 बार 47 का गुणा 7 में करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर 5 मिल जाएगा 54 मिल जाएगा आप लोगों को, और ये जब आप लोग गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 329 के करीब, ठीक है। ये वाला 7 यहाँ पर भी हम उतारेंगे एक बार, तो यहाँ पर हमने उतार लिया 329 से घटाएंगे 16 से 9
जाएगा 7 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 से 2 जाएगा 2 मिल जाएगा, 27 मिल गया आप लोगों को। ये 25 जो बचा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, 25 को यहाँ पर आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 54 मिल गया। अब इसमें हम कितने से गुणा करें कि आपको 2725 मिल जाए या उससे कम, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी हम 5 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको 2725 एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो यह पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना मिला इसका वर्गमूल 275। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि प्लस माइनस 275 का वर्गमूल है ये, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे तीसरे में आपको दिया गया है, कितना दिया गया है देख सकते हैं 3 9 1 5 3 8 0 3 9 आपको 10 अंकों की संख्या दी गई है। तो इसका भी वर्गमूल आपको क्या करना है, भाग विधि से जोड़ा बनाएंगे, यानी दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। तो 29 का एक जोड़ा, 03 का एक जोड़ा, ये 38 का एक जोड़ा, 15 का और 39 का एक जोड़ा। देखिए 39 आपको दिया गया है, तो इससे छोटा वर्ग किसका होता है, 6 का होता है। तो 6 36 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसको जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे 12 आ जाएगा। 36 से 1 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा आप लोगों को। 15 जी यहाँ पर उतार लिया जाएगा। यहाँ पर हम कितने से गुणा करें कि 100 मतलब 315 से कम आप लोगों को मिले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 2 इसमें जोड़ देंगे और 122 में करेंगे तो 244 आपको मिल जाएगा। घटाएंगे तो 5 से 4 जाएगा 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 से आप लोगों को 4 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। 71 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 उतार लिया, 38 यहाँ से हम उतार लेंगे, ठीक है। ये वाला 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1 2 4 आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कितने से गुणा करें कि 7138 से कम या इसके बराबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे और 1245 का गुणा 5 में करके यहाँ पर लिख देंगे तो 6225 आप लोगों को मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 से 5 जाएगा 3 मिल जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 मिल जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 913 आप लोगों को मिल जाएगा। 03 अब की इसकी पारी है इस वाले जोड़े की, तो 03 यहाँ पर उतारेंगे, 5 5 10 की सुना चला जाएगा, 1 हो जाएगा 5, ये 1250 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला 5 हम यहाँ पर भी उतारेंगे, तो यहाँ पर भी हम उतार देते हैं 5 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम 7 बार ले जाएंगे। तो 7 बार ले जाएंगे तो इसमें 7 हम जोड़ेंगे और इसका यानी कितना दिया गया है 12507 का गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को 87,549, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13 से 9 जाएगा 4 मिल जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 10, लेकिन तो इसको दे दिया था तो 9 बच जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5 मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा तो 7 आप लोगों को, 12 से 7 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये वाला यहाँ पर 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा 3 मिल जाएगा आप लोगों को, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा 3754 आप लोगों को मिल गया। और इसको जोड़ेंगे 7 7 14 के 4 हासिल आ जाएगा 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 125 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 125 और 14 मिल गया। यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, ये वाला 7 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम कितने से करें, तो यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं। तो 3 से करेंगे तो ये देखिए 29 जो बचा हुआ था यहाँ ऊपर, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो 29 को उतार लिया। आप देखिए इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एग्जैक्टली आपको ये मिल जाएगा 375 429 के, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आप लोगों का हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से दिया हमने, तो इस प्रकार इसका वर्गमूल कितना मिल जाएगा 62,573। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि 62,573 इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अब देखेंगे छठे क्वेश्चन में आपको कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके धन वर्गमूल आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों को संख्या दी गई है, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो पहले करेंगे तो 625 का करेंगे, यहाँ पर 625 का करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 12 होगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 मिल जाएगा आप लोगों को। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 55 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा बन रहा है, एक ये, ठीक है। अब 121 का करेंगे तो 121 का करेंगे तो 11 से काटेंगे 11 आ जाएगा। तो देखिए एक जोड़ा 11 का बन रहा है, तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा 5 का 2 जोड़ा बन रहा है यानी 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5, ठीक है। और कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा आप लोगों को। चाहे तो सही बटा में ये लिखना चाहें आप लोग, यानी संयुक्त भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, बच जाएगा 3, तो 2 सही 3 बटा 11 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इस कितना हो जाएगा, ये 38 का गुणा, सबसे पहले 38 का गुणा 169 में करेंगे और उसमें जोड़ेंगे 139 बटा 169 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे 38 का गुणा 169 में करेंगे, 38 का गुणा 169 में करेंगे तो आप लोगों को 6422 मिल जाएगा और प्लस का 139 यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, और बटे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा आपको 6561 और बटे आप लोगों को 169 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 6561 का, तो 6561 का सबसे पहले करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम 9 से ही काट देते हैं, ठीक है। 3 से काट सकते हैं लेकिन बड़ा पड़ जाएगा तो 9 से काटता हूँ मैं। तो 9 7 63 बच गया, 2 यहाँ पर 26 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 6 26 8 बच जाएगा, 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 9 1 9, और फिर 9 81 को 9 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा, 9 को 9 से काट देंगे 1, तो देखिए 9 का 2 जोड़ा आप लोगों को मिल रहा होगा। इसी प्रकार 169 को देखेंगे तो 169 को काटेंगे तो आपको 13 का वर्ग होता है, ये तो 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 का 2 जोड़ा बन गया है, 9 का 2 जोड़ा बना है यानी 9 9 81 हो जाएगा, तो 81 हो गया और बटा 13 आ जाएगा। एक जोड़ा 13 का बना है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। संयुक्त भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13
और 13 दूनी 24, 13 39, 54, 53, 65, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा 280, 81, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल जाएगा 6 सही 3/13। अब चलते हैं अगले वाले पर। देखिए अगला दिया गया है आप लोगों को 28 से 189/289। तो क्या करेंगे 289 का गुणा करेंगे हम 28 में और जोड़ देंगे उसमें 189, आपको पता ही है। ठीक है, और बटा 289 एच टी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे और बटा उतना लिख देंगे। जब इसका गुणा 289 का गुणा 28 में करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 8092 के। ठीक है, और प्लस में 189 इसमें और जोड़ना होगा आपको, और बटा 289 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो एच टी रह जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 8281 मिल जाएगा और बटा 289 मिल जाएगा। तो 8281 का सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करेंगे, तो 8281 यहाँ पर लिखेंगे और इसका गुणनखंड करना प्रारंभ करेंगे। तो गुणनखंड प्रारंभ करेंगे तो कैसे काटेंगे, इसको हम 13 से काट सकते हैं। तो 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13 से 78 हो जाएगा, बच जाएगा 4, यहाँ पर 48 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 और 48 था तो 9 9 21, यहाँ कितना मिल जाएगा आप लोगों को ये, तो ये हो जाएगा 91 बच जाएगा 9, तो 91 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो फिर इसको 13 से काटेंगे तो 13 चौक 52 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, 11 हो जाएगा 117, तो 13 9 117 हो जाता है। 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 को 7 से, तो देखिए 13 का एक जोड़ा 7 का एक जोड़ा। इसी प्रकार 289 का करेंगे तो 289 को आपको पता है ये 17 का घन वर्ग होता है। ठीक है, तो 17 एकम 17 आ जाएगा, एक जोड़ा ये बन गया। तो देखिए 13 7 91 हो जाएगा और बटे 17 मिल जाएगा, तो 91 बटे 17 मिल जाएगा। संयुक्त भिन्न के रूप में लिखना आया है तो यहाँ पर 17 लिख लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 17 और यहाँ पर लिखेगा 5 17 25 85 हो जाएगा, 85 और 6 91 हो जाएगा। तो 5 सही 6/17 आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रकार ये देखिए हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनफल करेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16 बच जाएगा, 1 ये हो जाएगा 19, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बच जाएगा 6 दूनी 12 48 और 96 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 24 दूना 48 होता है और 48 दूना 96 होता है। तो 2 से इसको काटेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 दूना 48 होता है, आपको पता है। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6 मिल जाएगा और 0 और 6 दूनी 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 3 दूनी 6 मिल जाएगा आप लोगों को। 3 से काट दीजिएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा और 3 एकम 3 मिल जाएगा। ठीक है, 51 मिल गया। अब 17 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा आप लोगों को, 3 को 3 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जोड़ा बनाइएगा, 2 का जोड़ा यहाँ पर 1 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 3 2 का जोड़ा बन गया और देखिए 1 जोड़ा ये 3 का बन रहा है ये वाला। ठीक है, 17 यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि किस संख्या से गुणा कर दे, छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दें इसमें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह संख्या कितनी होगी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 17 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो यहाँ पर लिखिएगा वह संख्या 17 है जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या 17 होगी। अब चलिए चलते हैं अगले पर। अब देखेंगे 8वें क्वेश्चन में। 8वें में आपको कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 3675 के हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो जिनका जोड़ा बन जाएगा जिनका जोड़ा बन जाएगा वह नहीं होगा, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वही संख्या होगी जिससे हम इस संख्या में भाग देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो काटेंगे किससे, सबसे पहले 5 से काटेंगे, आपको पता है। तो 5 से काटेंगे, 5 5 7 35 हो जाएगा, बच जाएगा 1 17 हो जाएगा, 5 या 15 बच जाएगा 2 ये 55 25 मिल जाएगा 735 के। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 एकम 5 बच गया 2, ये हो गया 23, 5 चौको 20 मिल जाएगा 23, 5 7 35 147 आप लोगों को मिल गया। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 आप देख सकते हैं। फिर इसको कितने से काटेंगे, 21 को आपको पता है 7 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे तो 1। तो देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, वह संख्या 3 होगी जिससे 3675 में भाग देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप लिखिएगा वह संख्या 3 होगी। ठीक है, तो वह संख्या बराबर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि संख्या बराबर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आप देखेंगे 9वें में आपको कहा गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 4 अंकों की आपको पता होना चाहिए छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, ये 1000। ठीक है, यहाँ देखिए 4 अंक है और सबसे छोटी संख्या इसी को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से बनाएंगे जोड़ा, यानी दाहिने हाथ से जोड़ा बनाएंगे और इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा और ये देखिए डबल जोड़ा बना है तो यहाँ पर 10 आया है, तो 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 + 3 3 3 9 हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये डबल जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर हम कितने से गुणा करें कि यहाँ पर ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, 62 कर देते हैं, क्योंकि आपको कहा गया है कि छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेकिन 4 अंकों की होनी चाहिए। तो 62 दूनी यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 62 दूनी 124 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 124 घटाएंगे तो माइनस का 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें यदि हम 24 जोड़ दें तो वह छोटी संख्या जो आपको मिलेगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उसमें हम 24 जोड़ दें, ये 24 कम है ना,
तो मान लीजिए कि 1000 आप लोगों को दिया गया है। इसमें यदि हम 24 जोड़ दें तो ये भी 4 अंकों की ही संख्या प्राप्त होगी आप लोगों को। 1024 ना, 1024 4 अंकों की संख्या है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 4 अंकों की, ठीक है। तो यही अतः वह संख्या हो जाएगी 1024, जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि संख्या बराबर 1024 हो जाएगी। अब देखेंगे 10वीं में कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 999 मतलब 9999 ही, ठीक है। तो पीछे से जोड़ा यानी दाहिने हाथ से जोड़ा बनाएंगे, 99 बन रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पर कितना से करेंगे, 9 से करेंगे, क्योंकि 9 9 81 होता है, 10 2 100 हो जाएगा। तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 से 1 जाएगा 8 मिल जाएगा, और 9 से 8 जाएगा 1 मिल जाएगा, 18 बच जाएगा। 9 दूनी 18 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितने से गुणा करें कि ये जो आपको मिल जाए, ये 99 यहाँ पर उतार लेंगे, क्योंकि 18 18 ही बराबर था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1899 मिल गया आप लोगों को। तो कितने से गुणा करें यहाँ पर हम कि 1899 के बराबर या इससे कम या आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 से सबसे पहले गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 9 से गुणा करेंगे यहाँ पर 189, नवैया कितना हो जाएगा, 189 नवा करेंगे तो 1701 मिल जाएगा आप लोगों को। 9 से 1 घटाएंगे 8 मिल जाएगा, 9 यहाँ पर 9 से 1 घटाए 8 मिल गया, 9 यहाँ पर उतर जाएगा आपको, 8 से 7 गया 1, 198 बच गया, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। तो देखिए देख रहे होंगे यहाँ पर 198 बच रहा है, और आपको कहा गया है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें यदि हम इसमें जो आप लोगों को दिया गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 जो दी गई है 9999, इसमें से यदि आप लोग इस संख्या को घटा दे तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 198 से घटा देते हैं, तो इसमें से घटाएंगे 9 से 8 जाएगा 1 बच जाएगा, 9 से 9 0 हो जाएगा, 9 से 1 जाएगा 8 बच जाएगा, और ये देखिए 98 से। तो इस प्रकार ये वह संख्या आप लोगों को मिल गई जो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वह मिल गई आप लोगों को 9801। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखते हैं अगले को, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती हो। तो इसका सबसे पहले 16, 18 और 45 का लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। जिनका जोड़ा बन जाएगा और ठीक है, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उसी के जोड़े से हम इसमें गुणा कर देंगे, वह संख्या आपको पता चल जाएगी जो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 2 से काटेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 45 तो कटेगा नहीं, तो फिर 2 से काटेंगे तो 8 को काटेंगे तो 4 मिल जाएगा, ये 9 एजीटी रह जाएगा, 45 भी एजीटी रह जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर पहले 9 और 45 इसको लिख देते हैं, फिर 2 से इसको काट दिया तो 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और 45 आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको 3 से काट देते हैं। तो 3 से काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 से काटेंगे तो एक का हिस्सा कैसा रह जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 15 3 45 आपको मिल जाएगा। फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 3 15 हो जाता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो देखिए 1 1 और 1 मिल गया आप लोगों को। तो इसका गुणा कर लीजिए जो आपको संख्या देखें, तो 2 दूनी 4 और 4 3 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और 48 का गुणा 5 25 और 25 3 75, 48 गुणे 75। तो जब आप लोग 48 गुणे 75 करेंगे तो आप लोगों को वह संख्या मिल जाएगी 3600। तो वह संख्या 3600 होगी जो सबसे छोटी होगी, जो आपको कहा गया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो। जो वह छोटी से छोटी संख्या 3600 होगी जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, ये वाला हमें जोड़ा नहीं बनाना था, इसका सारे का गुणा करना था, ठीक है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया बराबर में एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो देखिएगा एक टोकरी में 1250 फूल है, लेकिन उसने चढ़ाया कितना है, 8 टोकरी फूल चढ़ाया है। तो सबसे पहले 1250 फूलों की एक टोकरी होती है और 8 टोकरी फूल चढ़ाया, तो इसमें गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा 10,000 की, ठीक है। अब 10,000 जो मिल गया तो 10,000 का इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 10,000 का गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 जीरो एजीटी आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50 होता है, डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, ये 10 5 दूनी 10 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 625 को 5 से काटना पड़ेगा, 5 एकम 5 और कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 25 25 125 पंचे 625 होता है। 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर 5 को 5 से ही काट देंगे, 1 आ जाएगा। जोड़ा बनाइए, 5 का एक जोड़ा, ये और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा जब बन गया तो इसका गुणा कर लीजिए, तो कितना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, देख सकते हैं 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। वह संख्या मतलब कौन सी संख्या के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, तो मंदिरों की संख्या आप लोगों को जो पूछा गया था, तो मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मंदिरों की संख्या आप लोगों की 100 हो जाएगी। नगर में कुल मंदिरों की संख्या 100। देखेंगे 13 क्वेश्चन में आपको कहा गया है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी जाती है जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी।
यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाइयाँ बांटी गई हों तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं थीं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। यहाँ पर आप लोगों को किलोग्राम में दिया गया है, डेकाग्राम दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम ग्राम में बदल देते हैं। थोड़ी छोटी इकाई हो जाएगी, आप लोगों को आसानी होगा उसको बदलने में डेकाग्राम में। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है 1.6 किलोग्राम। तो 1.6 किलोग्राम आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 1.6 किलोग्राम में कितना होगा, 1600 ग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। तो 1600 ग्राम मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 800 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपको 400 मिल जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से काटेंगे तो आपको पता है 200 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा, आपको पता है, फिर 2 से काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आपको 25 मिल जाएगा, 25 को आपको 5 से काटना पड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। जोड़ा बनाइए, तो जोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर 2 का 3 जोड़ा बना है और एक 5 का, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल गया, 40 मिल गया। ये 40 क्या है, 40 छात्राओं की संख्या है, इतनी छात्राएं हैं उस कक्षा में। ठीक है, तो इतनी छात्राएं हैं और आपको पूछा गया है ये 40 छात्राएं हैं और आपको बताया गया है कि उतने ही ग्राम मिठाई दी जाती है। तो 40 ग्राम मिठाई कितनी मिलेगी, 40 ग्राम ही मिलेगी। तो 40 ग्राम मिलेगी उनको, लेकिन आपको कहा गया है इसमें कि डेका ग्राम में बताइए मिठाई डेका ग्राम में। तो डेका ग्राम में बताने के लिए क्या करेंगे, तो ग्राम को डेका ग्राम में बदलने के लिए 1/10 से गुणा करते हैं। तो 40 ग्राम है तो इसमें हमें 1/10 यानी 1 और बटा 10 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, या 10 से भाग कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 4 डेका ग्राम प्रति बालिका। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 4 डेका ग्राम। ठीक है, तो 4 डेका ग्राम एक बालिका को मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखिए 40 छात्राएं हैं और 4 डेका ग्राम मिल रहा है एक बालिका को, या ग्राम में चाहिए तो 40 ग्राम मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखिए जोड़ा बना लिया हमने दाएं तरफ से, तो देखिए 2 जोड़ा बना, एक बना है तो एक का एक में एक करेंगे, एक का गुणा एक में होगा, 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 61 आ जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे, 61 से कम आप लोगों को मिले। तो देखिए एक कितना से करेंगे, तो 2 से करेंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का गुणा 2 में करेंगे, 44 से 11 से 4 जाएगा, 7 मिल जाएगा, 5 से 4 जाएगा, 17 मिल गया, 60 यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, तो 60 उतार लिए, ये वाला 2 हमने यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 22 2 24 मिल जाएगा। तो 24 का गुणा कितने में करें, मतलब यहाँ पर हम कितना लिखें कि ये 1760 से कम या इसके बराबर आपको मिल जाएगा। तो 7 से करेंगे तो यहाँ पर भी 7 आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो 247 का गुणा 7 में करेंगे तो आप लोगों को 1729 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच कितना जाएगा, 0 0 31 बच जाएगा। ठीक है, तो 31 आप लोगों को जो यह बचा है, यही इस संख्या में आपको कहा गया है कि घटाने से शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए तो वह संख्या 31 होगी, जिसको हम 16,160 में से घटा दें तो संख्या प्राप्त जो होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो वह संख्या कितनी होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर भी आप लोग इसी से भाग विधि से करेंगे और जो दाएं हाथ से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, तो हमने बनाया यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितना 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 4 1 बच जाएगा और 94 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे, तो कितने से करते हैं, हम यहाँ पर 5 से कर देते हैं। यदि हम 5 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 225 आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि 45 पंचे 225 होता है, 194 से तो ये तो ज़्यादा है। तो इसमें से घटाएंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा और माइनस का 31 मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का 31 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कहा गया था कौन सी संख्या जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये जो माइनस का 31 मिला है, यानी इसी को यदि जोड़ देते हैं तो जो संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि वह संख्या होगी 31। ठीक है, तो वह संख्या 31 के बराबर होगी, यानी यदि संख्या में हम 31 जोड़ दें, जो आपको 594 दिया गया है, तो उसमें यदि 31 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त रहने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग, यहाँ पर देखिएगा प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक आय आता है रुपए में। ठीक है, यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको वर्गाकार बताया गया है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। ठीक है, तो आपको कितना देगा, 3600 रुपये दिया गया है और 1 वर्ग मीटर पर 2.25 रुपये खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3600 रुपये दिया गया है, तो 3600 रुपये ये हो जाएगा और बटे 1 वर्ग मीटर पर 2.25 रुपये खर्च किए जाते हैं। तो इसमें हम भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, इसमें भाग देंगे तो आपको 1600 मिल जाएगा। और ये क्या मिलेगा, 1600 आप लोगों को इसका एरिया मिल जाएगा, वर्गाकार क्षेत्र का, जो वर्गाकार क्षेत्र आपको दिया गया है उसका एरिया मिल जाएगा, यानी क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना मिल गया, 1600 मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 800 मिल जाएगा। 2 से काटा तो 400 मिल गया आप लोगों को, फिर 2 से इसको विभाजित किया तो कितना मिल गया आप लोगों को, 200 मिल जाएगा।
फिर 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 100 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपको पता है 50 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 मिल जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 से 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये मिल जाएगा। तो 2 का 3 जोड़ा आप देख रहे होंगे, एक 5 का, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो इस प्रकार आप लोगों को 40 मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, ये 40 मीटर में मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या कहा गया था, इसमें आपको कहा गया था यही कि यहाँ पर आप बताइए बाघ की लंबाई। तो आप बाघ की लंबाई देख सकते हैं 40 मीटर मिल गया। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होंगी, तो लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई भी आप लोगों को 40 मीटर ही मिलेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने वर्गाकार उसकी लंबाई, वर्गाकार जो आपको क्षेत्र दिया गया था उसकी लंबाई हमने क्या कर ली, 40 मीटर है। तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, अतः चौड़ाई भी 40 मीटर ही होगी। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन में 17 में कहा गया है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गाँव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाएंगे जितने की क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाएंगे, 289 दिया गया है। इसका भी हम उसी प्रकार से या गुणनखंड विधि से या भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 289 यहाँ पर हम लिखेंगे, 289 का हम करेंगे तो आपको पता है 17 का यह वर्ग है, तो 17 हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो देखिए एक जोड़ा बन रहा है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि 17 हो जाएगा। इसकी संख्या जो आपको बताया गया है कि क्यारी में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, तो 17, एक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए जाएंगे और 17 क्यारियां हैं, 17 वृक्ष लगाएंगे जाएंगे। इस प्रकार 289 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, तो प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए जाएंगे। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 2 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।